Hello class 6, welcome to the class. Today we study about math exercise 9.1. एक्सरसाइज 9.1 में मैंने आपको क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करा दिए थे। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन 9 है आपका, रिया डिस्ट्रीब्यूटेड ₹777 बिटवीन हर सिस्टर्स रीमा एंड रितिका इन द रेशियो ऑफ 11:10। इसमें जो रिया है वो 777 रुपये को क्या करती है, अपनी सिस्टर में रीमा और रितिका में डिस्ट्रीब्यूट करती है एक रेशियो में, यानी 11:10 में, जो कि 11 मिलता है रीमा को और 10 मिलता है रितिका को। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ रीमा एंड रितिका। इसमें आपको रीमा और रितिका के दोनों के शेयर का क्या निकालना है, रेशियो निकाल के उसका डिफरेंस निकालना है आपको, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों में कितना अंतर दिया गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है। इसमें मैंने लिखा सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो दिए गए थे रीमा और रितिका के उन दोनों को सम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 + 10 लिखा मैंने, क्योंकि ये क्या है, 11 जो है रीमा का है और रितिका का कितना है, 10 है। तो 11 और 10 तो दोनों रेशियो मिला के एक वैल्यू आती है 21। यानी 21 में से 11 रीमा को मिला है और 21 में से ही 10 किसको मिला है, रितिका को। 20 क्या है, इसका टोटल रेशियो है। ओके, इसके बाद अमाउंट ऑफ मनी रीमा गेट। इसमें रीमा को कितना अमाउंट मिला है, तो पहले रीमा का ही फाइंड करेंगे। तो टोटल कितना रेशियो था, 21। तो टोटल कहाँ आ गया, नीचे 21 आ गया। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो रीमा को मिला था 11, 21 में से 11 मिला था। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसी में 21 के ऊपर क्या लिखा है, 11 लिखा है, यानी ये आ जाएगा 11/21। अच्छा, टोटल उसमें जो रुपए थे आपके रिया के वो 777 दिए गए थे। तो टोटल रुपये से आप इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 777 से क्या किया गया, इसको इंटू किया गया। अब आप देखेंगे तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए 21 से 777 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो ये 37 टाइम में पूरा कैंसिल होता है और 37 का इंटू कहाँ पे होगा, ये ऊपर वाले 11 में होगा, यानी यहाँ पे लिखा है 37 × 11। तो ये कितना हो जाएगा आपका 407। ये किसका है अमाउंट, ये रीमा का अमाउंट है। अब सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें रितिका का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो रितिका का अमाउंट देखिए आप, रितिका का अमाउंट फाइंड करने के लिए टोटल रेशियो फिर से आप कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और जो टोटल में से 21 में से कितना रितिका का है, ये है 10। तो 10 कहाँ आ गया, अपर साइड आएगा। तो 10/21 यहाँ पे आएगा। और जो रुपी है वो सेम रहेंगे दोनों में, क्योंकि रिया ने टोटल रुपी जो है 777 दोनों को डिवाइड किए थे। ठीक है, तो 777 यहाँ पे भी आएगा। 21 से फिर से ये 7 × 77 37 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी इतने टाइम ये कैंसिल होगा। अब 37 का इंटू किस में होगा, 10 में होगा, यानी यहाँ पे 37 का इंटू इस 10 में हो जाएगा, ये वाला इंटू इसमें हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा, रितिका का कितना आएगा, 370। ये रितिका का अमाउंट है। अब दोनों अमाउंट यहाँ पे निकल आए हैं। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं दोनों वैल्यू को। अच्छा, डिफरेंस किसका पूछा था, रीमा और रितिका का पूछा था। तो रीमा का आपने पहले ही फाइंड कर लिया है। रीमा का कितना निकल के आया है, 407। रितिका का कितना निकल के आया है, 370। तो 407 में से आप 370 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 407 - 370, तो ये कितना हो गया, 37। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ कार कवर 162 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कार है जो 160 किलोमीटर कवर करती है, कितने टाइम लेती है, 3 आवर लेती है, यानी 3 आवर में 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एंड अ स्कूटर कवर 120 किलोमीटर इन 4 आवर। अब क्या है, एक स्कूटर है जो कि 4 आवर में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर।
इसमें स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ स्कूटर का दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही आपको स्पीड ऑफ कार यानी कार का स्पीड फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद स्कूटर का स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। पहले कार का स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ कार उसमें दिया गया था 162 किलोमीटर, टाइम कितना दिया गया था 3 आवर। तो यहाँ पे लिखा डिस्टेंस ऑफ कार इक्वल टू 160 किलोमीटर और टाइम इक्वल टू 3 आवर। निकालना क्या आपको, पहले स्पीड निकालना है कार का। तो कार का स्पीड निकालने के लिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड दिया जाता है। तो डिस्टेंस आपका 162 था और टाइम आपका 3 था। तो 162 में आप डिवाइड देंगे 3 से, तो ये पूरा कैंसिल होता है 54 टाइम बार, यानी 54 टाइम में ये कैंसिल हो जाता है। तो आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी 54 किलोमीटर पर हावर, यानी ये किलोमीटर और हावर दोनों में आएगा। ये आपकी स्पीड किसकी निकल के आई है, ये आपकी कार की स्पीड निकल के आई है। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे स्कूटर की स्पीड निकालेंगे, क्योंकि रेशियो स्पीड का पूछा गया है, कार और स्कूटर की स्पीड का रेशियो पूछा गया है। तो सेकंड पे आप क्या करेंगे, सेम आप क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस ऑफ स्कूटर, इसमें मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ स्कूटर एंड टाइम इक्वल टू 4 आवर, जो कि आपको गिवन है। 120 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, 4 आवर इसका टाइम है। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 120 डिस्टेंस है और टाइम 4 आवर है। 4 से 120 कैंसिल होता है 30 टाइम बार, तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी किसकी, स्कूटर की आ जाएगी। अब रेशियो पूछा है कार की स्पीड का और स्कूटर की स्पीड का। तो कार की स्पीड आपने पहले ही फाइंड कर ली है, तो ये है 54 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर का स्पीड निकल के आया 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो निकालने के लिए आप दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 54 डिवाइड बाय 30, ये 3 से दोनों कैंसिल होते हैं, 3 से 18 टाइम बार, ये 10 टाइम बार, 3 से 18 और ये क्या है आपका 10, ये क्या है, ये 2 से कैंसिल होते हैं, 2 से ये 9 टाइम बार और ये 5 टाइम बार। तो इसका आपका रेशियो निकल के आएगा 9:5, यानी आपका इसमें आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 9:5। यही आपकी क्या होगी, कार के स्पीड और स्कूटर की स्पीड का क्या होगा, इसमें रेशियो होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको सॉल्व करना है। मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें है अ मैसन अर्न रुपये 3600 a मंथ एंड स्पेंड रुपये 1200, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू एक्सपेंडिचर। इसमें देखो मैसन है जो अर्न कितना करता है एक महीने में 3600 अर्न करता है और उसमें से ही स्पेंड कर देता, खर्च कर देता है कितना 1200। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें 3600 में से 1200 को क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2400, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2400, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद रेशियो किसका पूछा, रेशियो सेविंग का पूछा है, यानी कितना पैसा उसका सेव होता है। तो ये 2400 इतना ही बचता है, क्योंकि खर्च करने के बाद जो बचता है उसको सेविंग बोलते हैं। तो इतना पैसा बचता है, तो इसका रेशियो पूछा है सेविंग का। और खर्च कितना करता था वो, एक्सपेंडिचर का मीन्स होता है व्यय, यानी खर्च कितना करता था। तो खर्च कितना करता था वो, तो खर्च करता था वो 1200। तो रेशियो इन दोनों का ही पूछा है। तो रेशियो निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2400, ये उसका क्या था, सेविंग थी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, यानी 1200। तो 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएंगे और 12 से ये कितने टाइम बाद कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप एक काम करो 12 बन जा 12 होता है और 12 2 जा 24 होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा 2:1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है।
जो 9 में मैंने बताया था रेशियो को डिवाइड कैसे करते हैं, तो सेम इसमें भी दिया गया है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में डिवाइड करना है रुपये 310 को ए बी सी में। ए का 2 दिया गया है, बी का 3 दिया गया है, सी का 5 दिया गया है। तो पहला काम आपका क्या होगा, इसमें आपको फर्स्टली ये करना है कि इसमें जो आपकी वैल्यू दी गई हैं 2, 3, 5, इनको क्या करना है, सम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया आपका टोटल रेशियो 10। तो ये तो आएगा आपका डिवाइड में। इसके बाद अब आपको पहले ए का बी का सी का निकालना है कि ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला 310 में से। तो आप क्या करोगे, पहले ए का फाइंड करोगे और ए का कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो 10 में से 2 किसको मिला, ए। तो ये 2 ऊपर लिखेंगे आप, यानी ये ऊपर आ जाएगा 10। और इनटू किससे होता है, इनटू होता है टोटल रुपीज़ से। तो 310 से जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 31 का इंटू किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। ये ए को मिला होगा 62, तो ए का आंसर निकल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको फिर किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी का निकालने के लिए आप सेम जो वैल्यू है आपकी 10, ये आपको डिनोमिनेटर में ही राइट करना है। और बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है, यानी ये बी का आपका वैल्यू है 3। तो अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 310 यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम रहेंगी, बस ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी और जो ये दो वैल्यू दी गई हैं आपकी, ये 10 और ये 310, ये सेम रहेगा। यहाँ पहले ऊपर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो पहले 2 को आपको नोट करना है, उसका आंसर कैलकुलेट करना है, फिर 3 का, फिर 5 का। तो इस तरीके से आप ए बी सी का तीनों का क्या निकाल लेंगे, रुपए निकाल लेंगे, किसको कितना रुपए मिला। तो ये आपका एडब्ल्यू में रहेगा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।